साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह, निवासी उरई, बुंदेलखंड। आज भारत के ध्रुव नक्षत्र मेजर श्री ध्यानचंद सिंह साहब के जन्म दिवस पर सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दे रहा हूं और अपने चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में सबका स्वागत कर रहा हूं। आप ज़रूर पूरे ब्लॉग को अवश्य सुनिए। चलिए, मैं आज आपको मानसिक रूप से लखनऊ राजधानी से सीधे कानपुर उरई होते हुए झांसी लेके चल रहा हूँ, जो उत्तर प्रदेश का दक्षिण सीमावर्ती ज़िला है। और अच्छा, आप झांसी जाना चाहते हैं कि बलवंत नगर? दो में आपको फैसला करना है। थोड़ा ये एक प्रश्न चिन्ह भी है कि आप बलवंत नगर जाएंगे कि झांसी जाएंगे। झांसी जाएंगे तो झांसी गले की फांसी, और बलवंत नगर तो आप जानते हैं जिससे बल का आभास हो, जिससे शौर्य का आभास हो, वो है बलवंत नगर। और ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि झांसी को ही हम बलवंत नगर कहते हैं। चलिए अब आप आगे सुनिए। अच्छा, बलवंत नगर सुनकर आप सभी को थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ होगा कि झांसी का नाम बलवंत नगर कैसे है। तो चलिए इस रहस्य को भी बताए दे रहा हूँ। झांसी की बड़ी ऐतिहासिकता शुरू से रही है, क्योंकि झांसी भारत के मध्य में रहा है और प्राचीन से प्राचीन काल में भी झांसी एक चर्चित स्थान रहा है। 1613 में झांसी का नाम बलवंत नगर ही था और बलवंत नगर ओरछा रियासत का अंग थी। ओरछा, जहाँ राजा राम जी राजा के रूप में विराजमान हैं, वही ओरछा, बेतवा नदी जी के किनारे। और वहाँ के प्रख्यात राजा श्री वीर सिंह जू देव बुंदेला साहब वहाँ राजा थे। तब 1613 में उन्होंने सुरक्षा के विशेष महत्व को देखते हुए झांसी में ये किला बनवाया था। ये बंगरा पहाड़ी कहलाती हैं। उन बंगरा पहाड़ियों के ऊपर ये निर्मित है। उस टाइम ये पूरी तरह से जोग्राफिकल भौगोलिक रूप से जो एक किला की विशेष पात्रता होती है, उस किले को ध्यान में रखकर ही बनाया गया था। और ये देखिए उनकी सोच कितनी निराली है कि इस किले को जीतने के लिए अंग्रेज़ों को सर्वोच्च निछावर करना पड़ा। और किला अपने आप में अजर अमर के रूप में आज भी विराजमान है। और वहीं से भारत मात्र की क्रांति नहीं थी, वो पूरी दुनिया की क्रांति का एक संदेश था। महारानी लक्ष्मीबाई जी के रूप में वो पूरे दुनिया की क्रांति थी देखा जाए तो, क्योंकि उस समय जो अंग्रेज़ों की सत्ता थी वो पूरे विश्व में थी। तो एक तरह से पूरा ब्रिटिश साम्राज्य उस घटना से हिल गया था। 1857 में बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आपको एक बात और जानकारी याद दे दें कि ये जो किला है झांसी का, ये स्टार के रूप में चमकता है। जब आप ऊपर आकाश से एरोप्लेन या हवाई जहाज़ से देखें तो स्टार के रूप में ये बना है। इसकी वास्तु श्रेणी बहुत उच्च किस्म की है और इसको आज की भाषा में स्टार फोर्ट कहा जाता है। और आज भी यहाँ पर रक्षा का विशेष बंदोबस्त है। यद्यपि रख रखाव उतना श्रेष्ठता से के साथ नहीं है जितना नाम है और जितना यश है, उसके अनुसार सरकारों ने अभी तक यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है। उनको इसको स्टार बना के ही रखना चाहिए। अब मैं एक दूसरे स्टार की बात कर रहा हूँ आज, जो मूल तत्व है आज का, और वो भी झांसी की महिमा और अखंडता को पूरे विश्व में उन्होंने अपना परचम फैलाया। आप समझ ही गए होंगे कि आज मेजर श्री ध्यानचंद सिंह जी का जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस पर हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उनकी कीर्ति, उनका यश और सम्मान पूरे विश्व में आच्छादित हो। यद्यपि देशों में न्यूजीलैंड देश ने उनको बहुत अनूठा सम्मान दिया है तथा देवता के रूप में उनकी मूर्ति बनाकर उनको सम्मानित किया है।
और उनके यशों का बखान किया है। श्री मेजर ध्यानचंद साहब के समय जो भारत की टीम थी वो भारत के अखंड भारत की टीम थी। उसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बर्मा और बांग्लादेश आदि सभी जगह के खिलाड़ी खेल रहे थे। अतः इन सब राष्ट्रों को भी मेजर ध्यानचंद जी को अति असीम सम्मान प्रदान करना चाहिए तथा भारत सरकार को अपने सबसे शिरोमणि अलंकरण पुरस्कार भारत रत्न से भी उनको अलंकृत किया जाना चाहिए, जिससे देश और विदेशों में भी उनकी पहचान अमरता के साथ हो सके। जहाँ तक देश प्रेम और देश की स्वतंत्रता संग्राम की अनूठी मिसाल जो उन्होंने पूरे ओलंपिक के महान पटल पर स्थापित की, जिसके बारे में लोगों को कम ही जानकारी है, वो महान बिंदु मैं भी आज आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे स्पष्ट होगा कि उनमें कितना अटूट देशभक्त था। जो हमारे नेतागण नहीं कर पाए वो कार्य उन्होंने बर्लिन ओलंपिक के फाइनल मैच में जीतने के बाद सर्वप्रथम तो रात्रि में ये काम किया था कि भारत के तिरंगे को लेकर सारे खिलाड़ियों के साथ संगठनात्मक रूप से सबने कसम खाई थी कि हम अपना सर्वस्व मैच में निछावर कर देंगे और भारत को स्वर्ण मेडल दिलवाएंगे। पहला काम तो उन्होंने संगठन और भारत के तिरंगा को सबसे पहले उपयोग किया था। भारत के सामने बड़ी विपरीत स्थिति थी, क्योंकि ओलंपिक की मेजबानी स्वयं जर्मनी कर रहा था और जर्मनी उस समय दुनिया की सबसे सशक्त टीम थी तथा श्रृंखला मैचों में भारत 4-1 से पहले हार चुका था। तथा एडोल्फ हिटलर, जिसका पूरी विश्व में तहलका था, वो भी अपने मेजबान टीम के उत्साहवर्धन हेतु मैच को देखने आने वाला था। उस अपरिहार्य स्थिति में मेजर ध्यानचंद साहब ने सर्वप्रथम तिरंगे की कसम खाई और उसको साकार कर दिया। उनका आखिरी मैच, फाइनल मैच में दांत टूट गए, हाथ टूट गए, शरीर जगह जगह से टूट गया, लेकिन किसी खिलाड़ी ने हार नहीं मानी और देश प्रेम के आधार को मजबूत करते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया। मेजर ध्यानचंद साहब टीम के कप्तान थे। कप्तान की दृष्टि से उनको पुरस्कार प्राप्त करना था, ट्रॉफी प्राप्त करना थी, लेकिन वो यह सब कार्य छोड़कर वह वहाँ पहुँचे जहाँ ओलंपिक के विभिन्न देशों के झंडे फहरा रहे थे और निराश होकर वहाँ बैठ गए। एडोल्फ हिटलर और जर्मन देश के तथा विश्व के वरिष्ठ पत्रकारगण उनकी तलाश में जगह जगह ढूंढते रहे। अंत में वो निराश स्थिति में उस झंडों के नीचे खड़े हुए मिले और उन्होंने वहीं उद्घोष किया कि हमारा देश भारत स्वतंत्र हो और हमारे देश का झंडा भी उसमें श्रेणी में फहराया जाए। यह ओलंपिक स्तर, विश्व स्तर के महान महाकुंभ में पहली आवाज़ अगर किसी ने उठाई थी तो वो थे सूरवीर मेजर ध्यानचंद सिंह साहब। ये उनका अखंड और अमर देश प्रेम था जो हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा। दद्दा को बचपन से ही पेड़ पौधों और प्रकृति से अनूठा स्नेह था। एक उदाहरण जो प्राप्त हुआ है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। उनके प्रकृति प्रेम का अनूठा उदाहरण मेरे पूज्य पिता श्री उदय प्रताप सिंह, जो कि झांसी में फॉरेस्ट रेंज अफसर थे, उन्होंने मुझे एक दिन वार्ता में बताया था कि हीरोज क्लब के पास एक नीम का पेड़ था जिसको दद्दा ने कटने से बचाया था। वो सड़क पर नीम का पेड़ आ गया था, उस समय सड़क का निर्माण हो रहा था, उस पेड़ को कटने से बचाया था और इस तरह से दद्दा जी को प्रकृति से बड़ा ही अनूठा प्रेम था। आज उनके पुत्र श्री अशोक कुमार जी, आज बायोपिक फिल्म बनने जा रही है जिसका मुख्य समाचार ये निकला हुआ है सामने, और ये एक बहुत खुशी की बात है कि उनके नाम के ऊपर उनके पुत्र श्री अशोक कुमार जी, उनकी बेटी अभी भी रचनात्मक कार्यों में लगी रहती हैं और एक प्रेरणा पूरे विश्व में वो
फैला रहे हैं सभी लोग, ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारे देश को भारत रत्न से उनको अवश्य ही अलंकृत करना चाहिए। वो झांसी का किला यदि स्टार फोर्ट है तो वो भारत के स्टार ही साबित हैं। स्पष्ट है कि वो भारत के स्टार नक्षत्र ध्रुव तारे के रूप में हमेशा खेल जगत में और देश प्रेम के प्रसंग में हमेशा उन्हें याद किया जाता रहेगा। चलिए, आज जन्मदिन पर सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारे चैनल को अवश्य सुनें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, धन्यवाद।